सदा से सर्वदा जो परमेश्वर हमारे बीच में है, जो शैतान है वो विश्वास योग्य है, सच्चा है, उसकी प्रशंसा हम मिलकर हम गा सके। हालेलुया।
पर उठाते तेयों हम दोस्ताना करते हुए प्रभु जी हमारा दिल की गहराई से तुझे हम ऊंचे पर उठाना चाहते। You are the only one in our life. You are the only one who can fulfill the longing and the deep desire. Our desire in this morning is for you, Lord. हमारा जिज्ञासा, हमारा इच्छा, सब कुछ आज सुबह को आपके लिए तेरा नाम ऊंचे पर उठा सके। तेरी महिमा में हम आपको डाले, हम दोस्ताना तेरी गाने, हमने स्तुति की मेरे आने, जय जयकार तेरी गाने तेरी महिमा। The name that is above every name. हर एक नाम झुक जाए, हर बीमारी, हर डर, हर शक, हर अविश्वास, हर प्रकार के संकट के नाम, अशांति के नाम, एक एक नाम तेरे नाम के सामने झुक जाए। Amen. We declare it, O Lord. We lift our eyes to the Lord. हम अपने आंखें पर्वत की ओर उठाकर प्रभु जी हमारा सहायता आपकी ओर से आए। So
Lord, this morning we lift our eyes to you, Lord. हम अपने आंखें हमारा परमेश्वर जिसने हमारे जीवन को बनाया आपकी ओर उठाते प्रभु जी। हम हमारे जीवन की हर बात को जानते हैं, दिल के हर प्रकार की अंदर की बात को भी जानते हैं, हमारी जरूरत को जानते हो सकता मानसिक आर्थिक शारीरिक हर प्रकार की कार्य होकर रह सके, लेकिन जब हम आपकी ओर अपने सर को उठाते हैं, अपने आंखें उठाते हैं, जब हम तेरी ओर हम आते हैं, हम हमारा हर कार्य को पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर प्रभु जी हर एक जीवन को छूने के लिए धन्यवाद देते हैं। उत्साहित कर प्रभु जी, यदि कोई दुखी मन है इसी वक्त आप छू ले, हम आपकी ओर अपने नजर को उठाकर देखते हैं तो हमारा बीच में है अनुग्रहकारी परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा होकर रह सके। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे। भजन संहिता 121, Psalm chapter 121। मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँघेगा। सुन, इस्राएल का रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। सचमुच में प्रिय, यहाँ पर वचन हमें उत्साहित करता है, भजनकार हमें उत्साहित करता है कि मैं अपने आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? यहाँ पर दूसरे वचन में इस प्रकार से लिखा है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। सचमुच में प्रिय, अगर हम देखते हैं आज इस परिस्थिति में हम अपनी आंखों को हम किसकी ओर हम उठा रहे हैं? क्या मनुष्य की ओर, क्या हम दुनिया की ओर अपने आंखों को लगा रहे हैं? लेकिन यहाँ पर वचनकार हमें उत्साहित करता है, भजनकार हमें बताता है कि मैं अपने आंखें उस परमेश्वर की ओर लगाऊंगा जहाँ से मुझे सहायता मिलती है, जहाँ से मेरी मदद आती है। वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान की ओर अपने आंखों को उठाऊंगा। सचमुच में हम इस समय में, इस परिस्थिति के समय में हम उस महान परमेश्वर की ओर अपने आंखों को हम उठाएं, क्योंकि हमारी सहायता उसी की ओर से है, हमारी मदद उसी की ओर से, उसी परमेश्वर की ओर से है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी करता है। उसी परमेश्वर की ओर अपने हम आंखों को लगाएं, क्योंकि परमेश्वर हमें हमारे प्राण को हर विपत्ति से बचाएगा। वो हमारे आने जाने में हमारी रक्षा करेगा, अब से लेकर वो सदा तक हमारे रक्षक ही रहेगा। इसलिए हम उस परमेश्वर की ओर अपने आंखों को हमेशा हम लगाए रहें, अपनी दृष्टि को हम उस परमेश्वर की ओर लगाए रहें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करें, आमीन। We will give you a time to give unto the Lord in this service. हम लोग आप लोगों के लिए एक अवसर देना चाहते हैं ताकि हम खुदा की ओर इस सर्विस में परमेश्वर की ओर अपने दशमांश को, अपने भेंट को, अपने धन्यवाद के हर प्रकार के कार्य को हम दे सके। इससे पहले हम दें और परमेश्वर की वचन को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना उसका 12 अध्याय उसकी 3 से लेकर 6 वचन को हम पढ़ेंगे। तब मरियम ने जटामासी का आधा किलो बहुमूल्य और असली इत्र लेकर यीशु के पैरों पर मला और अपने बालों से उसके पैरों को पोंछे, और इत्र के सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखे से पकड़वाना चाहता था, कहा, इस इत्र को 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दे दिया गया? उसने यह इसलिए नहीं कहा था कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास रुपयों की थैली रहती थी, और जो कुछ उसमें डाला जाता था वह उसे चुरा लिया करता था। Amen. यहाँ पर इस वचन में हम पढ़ते हैं मरियम
परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए यहाँ पर अपने इत्र को, जो बहुमूल्य इत्र, परमेश्वर के ज्ञानी लोग हैं, द बाइबल स्कॉलर्स ये कहते हैं, ये पूरा 1 साल की पूरा तनख्वाह है, उतना बड़ा खारी को यीशु की पाँव में उसको डाल दिया है। परमेश्वर के लिए उसने इस प्रकार की खारी को दे दिया। लेकिन यहूदास है, वो कह रहा है एक 300 दिनार के लिए बेचकर कंगालों के लिए दिया जाता है। ये सभी लोगों ने ये शब्द को सुना है और लोग सोच रहे हैं कितना बड़ा व्यक्ति है जो मदद करना चाहता है, गरीब लोगों के लिए मदद करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर उसके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर उस बात को जानता है। उसके दिल में ये चल रहा है, मैं इसको कंगाल को देने के लिए नहीं, वो अपने जीवन में हर प्रकार की चोरी करते हैं, खाली लोगों के सामने इस बात को करने के लिए कहते हैं। वो क्या करते हैं, परमेश्वर की उस पैसा की खारी से वो हर समय उठाता है। वचन में लिखा वो चोर था। आज कभी मैं आप लोग को उत्साहित करना चाहता हूं, हम मरियम के जैसे बन जाए, हम यहूदास के जैसे नहीं, जो सुगंध को लेकर आ सके। हमारा देने के द्वारा केवल घर के लिए नहीं, परमेश्वर के लिए एक सुगंध को लेकर आने वाला हम बन सके। हमारा नाम इस चोर की लिस्ट में ना आ सके। हमारा जीवन खुदा चाहता है हम मरियम के समान हमारे जीवन बहुमूल्य चीज को भी, बड़ा कार्य को भी, जो परमेश्वर के लिए हम दे सके। मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आप स्क्रीन में देख सकते हैं कैसे हम परमेश्वर के लिए दे सके। और इस एक गीत को हम सुनेंगे परमेश्वर की दासी के द्वारा। उस गीत के साथ साथ हम परमेश्वर की भेंट को दे सके। खुदा आप सबको आशीष करे, परमेश्वर हर प्रकार की कार्य को आशीष कर सके, परमेश्वर की नाम की महिमा होकर रह सके। मैं बताना चाहता हूं काफी लोग ऑनलाइन की कार्य को सीख लिया है और हर एक जन जो परमेश्वर की इन समय में भी परमेश्वर के लिए अपने भाग को निकाल कर वफादार है। मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। और काफी लोगों के लिए भी मदद को भेजा है और भी कलीसिया के लिए मदद को भेजा है। आप जानते हैं परमेश्वर इन सभी बातों को जानता है। परमेश्वर आपके सारे कार्य को और आशीष कर सके, आपकी हर प्रकार की जरूरत को पूर्ति कर सके। थोड़े में विश्वास योग्यता परमेश्वर देख रहे हैं, आपकी हर प्रकार की बरकत और अनुग्रह परमेश्वर लगातार दे सके। You are called to be like Mary and not to be like Judas. You are called to become a fragrance and bring the blessing to the Lord. Hallelujah. एक गीत को हम सुनेंगे। साथ हूँ
come to your homes through this online service. बहुत आनंदित है कि उस ऑनलाइन सभा के द्वारा हम आप लोगों तक पहुंच सके। We will straight away go into the Word of God. हम सीधे परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। My message today, मेरा आज का संदेश है, how is your eyes आपकी आंखें कैसी हैं and your blessed eyes? और आपकी धन्य आंखें। We will read from Revelation chapter 1. हम प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय को पढ़ेंगे। We will read few verses, हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। verses 7, 7वें वचन, verses 11 to 16, 11 से 16वें वचन and verses 19 and 20. और 19वें और 20वें वचन। But before we read, पर इससे पहले हम we पढ़ें, will pray. हम प्रार्थना Let करें। us close our eyes. आइए हम अपने आंखों को बंद करें। Father, we come in your presence in this morning. पिता, इस सुबह के समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। Lord, I pray that you will touch each and every one of us as we meditate your word. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आप में से हर एक को, जैसे हम आपके वचन को मनन करते हैं, छूइए। Lord, let your fresh word come and take us into your fullness. प्रभु, आपका ताजा वचन आने पर और उस बहुतायत में हमें लेके जाना। We want to open our spirit and commit our lives for your word. हम आपकी अपनी आत्मा को आपके वचन के लिए खोलते हैं। Give you glory and honor. आपको महिमा और आदर In दें। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना We will read the word of God. परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंखें उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। 11 से 16 वचन। जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर सातों कलीसियाओं के पास भेज दे। तब मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुख फेरा और पीछे घूमकर मैंने सोने के 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वर्णपाले के समान उज्ज्वल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्ठी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। 19वें वचन। इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं उन सब को लिख ले, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं और 7 दीवट 7 कलीसियां हैं। Here in this portion we can read many times about seeing and about eyes. इस भाग में हम देख सकते हैं कई बार आंखों के और देखने के बारे में लिखा है। The Lord tells to John, write what you see. प्रभु यूहन्ना से कहते हैं जो बातें तू देखता है उसे लिख ले। Here is the picture of Jesus moving among the 7 lampstands. यहाँ पे एक तस्वीर है कि यीशु जो है 7 दीवटों के मध्य में चल रहे हैं। You can see the picture behind me. आप उस तस्वीर को मेरे पीछे देख सकते हैं। Jesus is moving in the midst of 7 lampstands. यीशु 7 दीवटों के मध्य में चल रहे हैं। What is this 7 lampstands? 7 दीवटें क्या है? It is the picture of 7 churches. 7 कलीसियाओं की तस्वीर है। And God is moving in the midst of the और churches. प्रभु जो है इन कलीसियाओं के मध्य में कार्य कर चल You रहा are है। not alone in this morning. आप इस सुबह के समय अकेले नहीं हैं। We are not coming to the building at this present moment. हम इस समय में कुछ बनाने के लिए नहीं आए हैं। We are not coming to the building at this moment. हम इस समय किसी भवन में नहीं आए हैं। But we are worshiping the Lord in our homes. पर हम अपने घरों से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। And you, the presence of the Lord, become the church. और आप परमेश्वर की उपस्थिति में एक कलीसिया बन जाते हैं। And Jesus is in the midst of the church. यीशु जो है वो कलीसिया के मध्य में है। And he takes the 7 stars in his hands, और वो 7 तारों को अपने हाथ में लेता है। which shows the 7 ministers of the Lord. जो परमेश्वर के 7 दासों के बारे में बताता है। Jesus' face is mentioned. यीशु का चेहरा यहाँ पे बताया गया है। Very beautiful. बहुत खूबसूरत। His head and his hair is mentioned. उसका सिर और उसके बालों के बारे में बताया गया है। It's like brighter than the snow. वह हिम से भी सफेद है। And it says about his countenance, his face. और वह उसके चेहरे के बारे में बताता है। It's like the sun shining with the strength. वह सूरज जो है कड़ी धूप में चमकने के समान है। There is nothing brighter and beautiful than the face of Jesus. कुछ भी यीशु के चेहरे से खूबसूरत और चमकदार नहीं है। Jesus' face is so much shining with compassion. यीशु का चेहरा जो है वो दया से बहुत ज्यादा चमक रहा है। In
the gospel we can read many times. सुसमाचार में हम कई बार पढ़ सकते हैं, Whenever Jesus sees the people, जब कभी यीशु लोगों को देखते he हैं, was filled with compassion. वह दया से भर जाता है, He did many good things. वह बहुत भले कार्य करे। I will point out one thing. मैं एक बात को बताना चाहूंगा, If you see the face of a prideful person, अगर आप एक घमंड से भरे हुए लोग व्यक्ति का चेहरा देखते हैं, nobody will give something for them. उसे कोई भी कुछ नहीं देगा। But if you see the face of a servant, पर अगर आप एक दास के चेहरे को देखते हैं, the people will have mercy for them. लोग उसके लिए दया दिखाएंगे। Jesus comes as a servant. यीशु एक दास के समान आया, Even though he did many miracles, भले ही उसने बहुत चमत्कार करे, but he was filled with great compassion for each and every one of our life. पर वह हम सभी के लिए एक बड़ी दया से भरा हुआ था। In this morning, I will point out three things about the eyes. आंखों के बारे में तीन बातों को इस सुबह के समय में बताना The चाहूंगा। first thing, पहली बात, how the Lord's eyes look. प्रभु की आंख कैसी दिखती है, What he does in our life. वह हमारे जीवन में क्या करते हैं, How is our eyes made of? हमारी आंखें कैसे बनाई गई है, And we will know how our eyes must see and what to see. और हम देखेंगे कि हमारी आंखें कैसे देखनी चाहिए और उसे क्या देखना The चाहिए। first thing, पहली चीज, the significance of God's eyes. परमेश्वर की आंख की महत्वता। Some of the things I want to tell. कुछ बातों को मैं बताना The चाहूंगा। first thing, पहली बात, before the eyes of the Lord, प्रभु की आंखों के सम्मुख there can be no secrets. कोई भी रहस्य नहीं रह सकता है। You cannot hold any secrets before the eyes of the Lord. आप प्रभु की आंख के सम्मुख कोई भी रहस्य नहीं छुपा सकते। We will read from the Bible, हम बाइबल से पढ़ेंगे, Hebrews chapter 4 verses 13. इब्रानियों 4 अध्याय उसके 13वें वचन को। जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं, उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। All things are naked and open to the eyes of our God. हमारे प्रभु की आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। In the TPT translation it says, हिंदी अनुवाद में इस प्रकार से है, for nothing we do remains a secret. जो कुछ हम करते हैं कुछ भी एक रहस्य नहीं रहेगा। Nothing can become a secret before God's eyes. परमेश्वर की आंख के सम्मुख कुछ भी रहस्य नहीं है। He looks into our life. वह हमारे जीवन में देखता है। You cannot keep anything secret. आप कुछ भी रहस्य के रूप में नहीं रख सकते। God is a Lord and He sees your life. परमेश्वर प्रभु है और वो हमारे जीवन को देखता The है। second thing, दूसरी चीज, there is no sin hidden before our God's eyes. हमारे परमेश्वर के आंखों के सम्मुख कोई भी पाप छुपा हुआ नहीं है। In Proverbs chapter 15 verses 3, let us read. नीति वचन 15वें अध्याय 3रे वचन को हम पढ़ेंगे। यहोवा की दृष्टि सब स्थानों पर लगी रहती है, वह भले बुरे दोनों को देखती रहती है। The eyes of the Lord is looking every place. यहोवा की दृष्टि जो है हर जगह लगी रहती है। In Genesis chapter 3 verses 9 it says, उत्पत्ति 3रे अध्याय 9वें वचन में इस प्रकार से है, God told to Adam and Eve, परमेश्वर ने आदम और हव्वा से कहा, where are you now? तुम अभी कहाँ हो? When they sinned and they fall short of the glory of the Lord, जब उन्होंने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो they गए, began to hide themselves behind the trees. वो अपने आप को झाड़ियों के पीछे छुपाने लगे। They thought they can be hidden. उन्होंने सोचा कि वो छुप सकते हैं, But परंतु the Lord is seeing them. परमेश्वर उन्हें देख रहा है। Maybe you are sinful in your हो life. सकता है आप अपने जीवन में पाप से भरे हो। Maybe you think that I have hidden everything before God in my हो life. सकता है आप सोच रहे हो कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के सामने सब कुछ छुपा के रखा है। God is coming and telling to you by name, where are you today? परमेश्वर आता है और आपको नाम से पुकार के कहते हैं, आज तुम कहाँ हो? In Genesis chapter 6, उत्पत्ति 6वें अध्याय में verses 5 and verses 8, 5वें और 8वें वचन the में Bible says like this, बाइबल इस प्रकार बताती the है, Lord saw the wickedness of man. परमेश्वर ने जो है मनुष्य की दुष्टता को देखा। It was so great on the earth, वह संसार में बहुत बड़ी हुई थी and every intent and thoughts of his heart was evil. और मनुष्य के हृदय का हर एक विचार जो है वह दुष्ट था। Maybe it is not known to people, हो सकता है वो लोग नहीं जानते, but you cannot think as that you have hidden anything before the पर आप Lord. ऐसा नहीं सोच सकते कि आपने परमेश्वर के सम्मुख उसे छुपा दिया। But in the people, among the people, पर लोगों के मध्य में
there is one family found grace before the Lord. एक परिवार ने परमेश्वर के सम्मुख अनुग्रह प्राप्त किया। That family is Noah and his family. वह नूह और उसका परिवार था। Noah and their family found favor before the eyes of the Lord. नोहा और उसके परिवार ने परमेश्वर की आंख के सम्मुख अनुग्रह प्राप्त किया। If man wants to select, the third thing I want to tell, तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा, if man wants to select somebody, अगर मनुष्य जो है कुछ चुनना चाहे, he will select a superior and a special and a good person who speaks nicely. वह एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगा जो अच्छे से बोलता हो, जो सर्वश्रेष्ठ और विशेष हो। But in God's selection, परंतु परमेश्वर के चुनाव में He is not thinking about superior or special or good spokesman. वह सर्वश्रेष्ठ और विशेष और अच्छे बोलने वाले व्यक्ति को नहीं चुनता है। He chooses whom He pleases and according to the heart. वह हृदय को देखते हुए चुनता है। Let's read in 1 Samuel chapter 16 verses 7. पहला शमूएल 16वें अध्याय 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, उसके रूप को मत दे, ना उसके कद की ऊंचाई पर ध्यान दे, क्योंकि मैंने उसको अस्वीकार किया है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य के समान नहीं, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, परंतु यहोवा हृदय को देखता है। God sees our heart. परंतु परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। Maybe outside we may not be special. हो सकता है बाहरी रूप में हम विशेष ना हो, We may be like David. दाऊद के समान हो He was सकते the हैं। last of the family. वो परिवार का सबसे अंतिम था। He was like a वह shepherd. एक चरवाही के रूप में The था। Bible says बाइबल बताती his है, father even did not recognize him. उसके पिता ने उसे पहचाना तक नहीं। He was as an outskirt. वह एक बाहरी रूप में था। But God selects David. परंतु परमेश्वर दाऊद को चुनते हैं। The fourth thing, चौथी बात, there is no short-sightedness before the Lord. कोई भी निकट दृष्टि परमेश्वर के सम्मुख नहीं है। God sees beyond the circumstances, परमेश्वर परिस्थितियों से परे देखता है, beyond every confusions of our life, हमारे जीवन के हर एक भ्रम से परे, beyond every crisis in our life. हमारे जीवन के हर एक दुख और संकट से परे। When Jesus was one time told the disciples to go to the other place, जब यीशु एक बार चेलों से दूसरे स्थान में जाने के लिए कहते हैं, you can read in Mark chapter 6, आप मरकुस 6वें अध्याय में पढ़ सकते हैं, verses 46 to 48. 46 से 48 वचन तक। And Jesus went to pray. यीशु प्रार्थना करने जाते While हैं। he was जब वो praying, प्रार्थना कर रहे थे, he could see these disciples were in trouble. वो चेलों को एक बड़ी मुश्किल परिस्थिति में देखते हैं। How he could see? वह कैसे देख सकते He हैं? is not seeing naturally, वह उन्हें स्वाभाविक रूप में but नहीं देख in रहे, the spirit he was seeing. परंतु आत्मा में वह उन्हें देख रहे हैं। Jesus sees your life. यीशु आपके जीवन को You देखता may है। be seeing the present situation, हो सकता है आप वर्तमान स्थिति को देख रहे but हैं, Jesus sees beyond every पर situation. यीशु हर परिस्थितियों से परे देखते You हैं। may see what is going to happen in my life, आप सोच सकते हैं कि मेरे जीवन में क्या होने वाला है, how the things are going to change, जो चीजें हैं वो कैसे बदलेंगी, how is my future and my children. मेरा भविष्य और मेरे बच्चे कैसे। Everything looks collapsed and confused in your life. सब कुछ बिखरा हुआ और एक भ्रम के रूप में दिख You रहा may है। be in the crisis. हो सकता है आप संकट में हो, You may cry, what will हो happen? सकता है आप रो रहे हो कि क्या होगा, But God holds the future in His पर hand. परमेश्वर आपके भविष्य को अपने हाथ में थामे हुए हैं। He has prepared a bright future. उसने एक उज्जवल भविष्य को आपके लिए बनाया है। Look upon the Lord. परमेश्वर की ओर The देखो। fifth thing, पांचवी बात, there is no satanic devices can stand before the eyes of the Lord. कोई भी शैतानी यंत्र परमेश्वर की आंख के सम्मुख खड़ा नहीं होगा। Let us read Mark chapter 9 verses 20. मरकुस 9वें अध्याय उसके 20वें वचन को पढ़ें। वे लड़के को उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो तुरंत उस आत्मा ने उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरकर मुंह से फैन निकालते हुए इधर-उधर लौटने लगा। How we can see here one important thing. हम यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात को देख सकते हैं। Jesus did not do anything. यीशु ने कुछ भी नहीं किया, He never even touched it. वह छुआ भी नहीं He है, never even spoke. उसने अभी तक बोला भी नहीं He है, just saw. वह केवल देखता है। And that spirit tormented this boy. और वह आत्मा इस बालक को मरोड़ने लगती है। And afterwards we can see this boy was healed. और हम बाद में देखते हैं कि ये बालक जो है वो चंगा हो गया। God can do mighty things by His seeing in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में केवल उसके देखने के द्वारा ही बड़े-बड़े कार्य कर सकता This है। is the significance of the Lord by His eyes looking unto us. यह परमेश्वर की आंख की महत्वता के बारे में है। There is no secrets. यहाँ कोई भी रहस्य नहीं है, There is no sin. कोई भी पाप नहीं है, There can be no satanic devices can stand. कोई भी शैतानी यंत्र
परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं हो सकता है। Second thing we will look into, दूसरी बात की ओर हम देखेंगे, how is our eyes made? हमारी आंख कैसे बनाई गई है। Our eyes, you can know, it is very soft. आप जान सकते हैं कि हमारी आंख बहुत ही कोमल है And I can tell the softness of the tissues of our eyes. और हमारी आंखों की तंतु की कोमलता के बारे में बताना चाहूंगा। But the strength of the eyes, it is so good. पर हमारी आंखों की जो सामर्थ है वो बहुत अच्छी है। What Jesus does, यीशु क्या कहते हैं? Matthew chapter 6, मत्ती 6वें अध्याय we will read verses 22 and verses 23. 22वें और 23वें वचन को पढ़ेंगे। देह का दीपक आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरी समस्त देह प्रकाशमान होगी, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरी समस्त देह अंधकार में होगी। इसलिए जो ज्योति तुझ में है, यदि वही अंधकार है तो यह अंधकार कैसा घोर होगा। If the eye is clear and good, अगर आंख भली और साफ है the whole body will be good. तो पूरा शरीर जो है वो भला रहेगा। If the eye is bad and evil, अगर आंख बुरी और दुष्ट है the body can turn into darkness. शरीर जो है वो अंधकार में बदल सकता How है। the eyes are made, just meditate. हम मनन करेंगे आंख कैसे बनाई गई है। The eyes are made of the 6 muscles. आंख जो है 6 मांसपेशियों से बनाई गई It है। has water, jelly and proteins. और पानी, जेली और प्रोटीन से मिली है। The Wikipedia translation, it says, विकिपीडिया का अनुवाद इस प्रकार बताता our है। eye can distinguish and differentiate 10 million colors. हमारी आंख जो है 1 करोड़ रंगों को वो अलग कर सकती है। The eye is like a camera. आंख जो है कैमरे के समान है। It takes the data into the brain वह विवरण को मस्तिष्क तक लेके जाती है through the cornea, the pupil, कोर्निया के द्वारा and into the pupil, और पलकों से होते and हुए, into the retina. रेटिना से होते हुए And the light rays are turned to light impulses. और प्रकाश तरंगे जो है प्रकाश आवेगों में बदल जाती है। And the nerve fibers, it takes to the nerve, the optic nerves, जो नर्व फाइब्रस है वो उसे ऑप्टिक नर्व की ओर लेके जाती है and turns the image into the brain. और जो तस्वीर को वह मस्तिष्क में लेके जाती है। But the eye becomes the window, पर आंख जो है खिड़की के समान है, like a camera. एक कैमरे के It समान। can take things into our brain. वह चीजों को हमारे मस्तिष्क तक लेके जाती What I है। want to tell, मैं क्या बताना it चाहता is हूँ, not what your eyes are made, यह इस बारे में नहीं है कि आपकी आंखें कैसे but बनाई गई, what do you look, it makes a differentiation affect your whole life. पर यह इस बात पे निर्भर है कि आप क्या देखते हैं, वह आपके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। Inside our life, हमारे जीवन के there is a soul. एक प्राण है, It has emotions. उसमें एक भावना है, It has willpower. उसमें इच्छा शक्ति It है, takes decision. वह निर्णय लेता But है। this eyes, when it brings images, यह आंख जब तस्वीरों को लेके आती है, this brain thinks. यह मस्तिष्क सोचता है। Many times, many people are good people. कई बार कई लोग अच्छे लोग हैं, They take good decision. वह भले निर्णय लेते हैं, But our body is made of God's Spirit also. पर हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर की आत्मा से भी बनाया The गया है। Lord has put His breath in our life. परमेश्वर ने हमारे जीवन में अपनी श्वास को डाला So है। it is not only our brain, तो यह केवल हमारे मस्तिष्क के बारे में नहीं है, but we should be led by the Spirit of the Lord. परंतु हमें परमेश्वर की आत्मा के अगुवाई में भी The चलना है। Bible says बाइबल इस प्रकार we were कहती है, once dead to our sins, हम एक बार अपने पापों में मरे हुए थे, but the Lord quickened our life. परंतु परमेश्वर ने हमारे जीवन को जो है जीवित किया है, And then we can live by the Spirit of the Lord. और उसके बाद हम जो है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा जीवित The हैं। Lord's Spirit and our spirit gets united. परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाती है। So not only our brain can leading, तो केवल हमारा मस्तिष्क हमारी अगुवाई नहीं कर but सकता our है, brain and our heart and spirit together with the Lord, परंतु हमारा मस्तिष्क, हमारा हृदय और हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ होते so हुए, that the eyes can be leading our life, our body in a good manner. ताकि हमारी आंख जो है हमारे जीवन को, हमारे शरीर को एक सही रीति में चला सके। Many times we think our physical eyes is so powerful, कई बार हम सोच सकते हैं हमारी स्वाभाविक आंखें बहुत शक्तिशाली है, but man's eyes is not much powerful. परंतु मनुष्य की आंखें काफी शक्तिशाली नहीं है। There are many animals, they are more powerful than man's eyes. कई जानवर हैं जो मनुष्य की आंख से भी शक्तिशाली है। I will tell 3 things. तीन बातों को बताऊंगा। There is an animal called tarsier. एक जानवर है जिसका नाम टार्सियर It है, looks like a squirrel. वह गिलहरी के समान दिखती It है, can see ultraviolet
light. वो पराबैंगनी किरणों को भी देख सकता है। There is another one small thing. एक और छोटी चीज है, It is called dragonfly. इसे ड्रैगन फ्लाई कहा जाता है। It can see 360 degrees. वह 360 डिग्री तक देख सकता है। Man can see only 180 degrees. मनुष्य केवल 120 डिग्री तक देख सकता है। One more small, it lives in the leaf. एक और छोटी चीज जो पत्तियों के बीच में रहता है, Very small. बहुत छोटा, It is called leaf-tailed gecko. उसका नाम लीफ टेल्ड गेको है। It is from the family of lizards. वह छिपकलियों के परिवार से है। It can see 350 times powerful than human eyes. वो मनुष्य की आंख से 350 गुना ज्यादा देख सकता Why है। I am telling all this ये thing? सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? Your eyes is not so much powerful, आपकी आंख जो है वो बहुत शक्तिशाली नहीं है, but your life is और powerful. आपका जीवन जो है God शक्तिशाली has है। made your understanding powerful, परमेश्वर ने आपकी समझ को शक्तिशाली so that बनाया। when you have the right spirit of the Lord, क्योंकि जब आपको परमेश्वर की सही आत्मा जब आप प्राप्त करते when हैं, you know who you जब are, आप जानते हैं कि आप कौन हैं, what you are made और of, कैसे बनाए गए हैं, so that you can have a greater, abundant life in your life. ताकि आप अपने जीवन में एक महान और बहुतायत का जीवन जी When सकें। you see it clearly, जब आप स्पष्ट रीति में by देखें, the Lord with you, परमेश्वर आपके साथ when है, He opens your eyes, वो आपकी आंखों को खोलता so है। only Paul says like this, इसलिए पौलुस इस प्रकार से कहते your हैं, eyes must be enlightened. आपकी आंखें जरूरी है कि प्रज्वलित हो। He prays to the church of Ephesians like वो this, इफिसी के कलीसिया के लिए इस प्रकार से प्रार्थना let करता your है, eyes be वो enlightened, कि तुम्हारी आंखें प्रज्वलित हो, let your eyes be आपकी open, आंखें खुल जाए, so that you can see exactly what God wants to do in your life. ताकि तुम सही रीति से देख सको परमेश्वर आपके जीवन में क्या करना चाहता है। But medically, मैं कई बार, if your eyes, you have to protect it and to be more and more good, अगर आप अपनी आंखों को और सुरक्षित रखना चाहते हो और भली चाहते you हैं, have to regularly take food. आपको नियमित रूप में भोजन लेना You होगा, have to regularly take liquids. आपको नियमित रूप में तरल पदार्थ The लेना होगा। Bible gives you the word of God, which is the manna, the bread of God. बाइबल हमें परमेश्वर के वचन जो कि मन्ना है, जीवन की रोटी हमें देता है। More and more you look yourself in the Bible. ज्यादा से ज्यादा जब आप अपने जीवन को बाइबल की ओर देखते If हैं, you don't have a Bible, अगर आपके पास बाइबल नहीं है, call us by the number you can see हमें इस नंबर पे जो आप देखते हैं आप कॉल कर सकते हैं and ask for the और Bible. हमसे बाइबल के लिए आप मांग We सकते हैं। all should read the word of God. सभी को परमेश्वर के वचन को पढ़ना One चाहिए। of a family that we know, हम एक परिवार को जानते हैं, and they have a small child who has just completed 12 years. एक छोटा बालक है जिसने अभी अभी 12वां साल अपना पूरा किया है। He finished reading the Bible in just 36 days. उसने केवल 36 दिनों में बाइबल को पूरा किया। Last Monday he completed. पिछले सोमवार को उसने उसे पूरा किया। On the 18th he completed 36 days he completed reading the whole 18 Bible. तारीख को उसने पूरे 36 दिन में पूरी बाइबल को पूरा किया। It doesn't mean that he did not have any work. इसका मतलब ये नहीं है कि उसे कुछ और काम नहीं है। He was living in Bangalore. वो बैंगलोर में रहता The है। parents encouraged him परिवार ने उसे, उसके माँ-बाप ने उसे उत्साहित किया and he was doing all the things और वो बाकी कार्य भी कर रहा है। along with the digital homeworks, वो डिजिटल होमवर्क के साथ, along with the Zoom classes. Zoom classes के But he साथ, was reading the और वो word. परमेश्वर के वचन को भी पढ़ रहा है। 36 days he completed the Bible. 36 दिनों में उसने बाइबल को पूरा कर दिया। So many people even do not read the Bible. कई लोग हैं बाइबल को पढ़ते तक नहीं। How your life will be fed? आपका जीवन कैसे वो है तृप्त किया How जाए? your eyes can look properly? आपकी आंखें सही रीति से I will कैसे? encourage मैं you. आपको उत्साहित करता The हूँ, Bible, you read it, बाइबल को आप पढ़ें, and God will speak into your life, परमेश्वर आपके जीवन में बोलेगा, and God will make your eyes to see properly. परमेश्वर आपकी आंखों को सही रीति से देखने योग्य बनाएगा। This eyes must have a right flow of the blood. इस आंख में जरूरी है कि रक्त का सही प्रभाव हो, Otherwise, the veins towards the eyes will be dry and dead. नहीं तो आंख जो है वो सूख जाएगी और मर जाएगी। We have to rely upon the blood of हमें Jesus. परमेश्वर के लहू में जो है निर्भर होने की आवश्यकता है। The blood of Jesus, if you call, परमेश्वर के लहू की ओर अगर आप पुकारेंगे, and the blood of Jesus will activate your whole life. परमेश्वर यीशु का लहू जो है वो आपके पूरे जीवन को जो है वो सक्रिय करेगा। It will bring life. वह जीवन को लेके It आएगा। will remove every deadness. वह हर एक
मरी हुई परिस्थिति को निकाल It will देगा। remove every dryness in your वो life. आपके जीवन से हर एक सूखे हुए को निकाल The देगा। Bible says बाइबल इस प्रकार the कहती blood है of Jesus cleanses us from all कि sin. प्रभु यीशु का लहू हमें हमारे सभी पापों से हमें शुद्ध करता है। We saw two things. हमने दो बातों को देखा, The significance of the eyes of God परमेश्वर की आँख की महत्वता and the softness of our eyes. और हमारी आँख की कोमलता के विषय How में। our eyes is made. हमारी आँखें कैसे बनाई गई But हैं? that is not enough. पर यह काफी नहीं है। Our eyes, we have to make a decision. हमारी आँखों के लिए हमें एक निर्णय लेने की आवश्यकता है। How is your personal sight? आपकी व्यक्तिगत दृष्टि कैसी The है? third thing, तीसरी बात, how is your sight in your life? आपके जीवन में आपकी दृष्टि कैसी है? In Psalms 121 verses 1, भजन संहिता 121 उसके पहले वचन we में already read from the Psalm reading. हम पहले ही भजन संहिता पढ़े जाने में उसे पढ़ चुके I हैं। will lift up my eyes to the Lord. मैं अपनी आंखें प्रभु की ओर उठाऊंगा। My help comes from the Lord. मेरी मदद जो है वो प्रभु से आती है। Where is your help? आपकी मदद कहाँ है? It is from the और Lord. प्रभु की ओर से You है। may be looking many things in your हो life. सकता है आपने जीवन में बहुत सी चीजों को आप How देखें। can I get help? मदद कैसे प्राप्त करूंगा? How can I go and go to the job again? मैं कार्य क्षेत्र में वापस कैसे जा सकता हूँ? How can I get the help for my family? मैं अपने परिवार से मदद कैसे प्राप्त But करूंगा? you should look to the Lord. और अगर आप प्रभु की ओर देखें, Maybe it is physically, mentally, spiritually, हो financially. सकता है स्वाभाविक, आर्थिक और आत्मिक या किसी भी रीति में ये क्यों ना हो। If you look to the Lord, अगर आप प्रभु की ओर देखते हैं, He gives the source and the supply for every blessing in your वो life. हर एक आशीष का स्रोत और हर एक आशीष को आपके जीवन में देता है। We can read about Job. हम अय्यूब के बारे में पढ़ सकते हैं। We can read in chapter 1 verses 8. पहले अध्याय उसके 8वें वचन में पढ़ सकते हैं। We'll read about him. हम उसके बारे में पढ़ेंगे। यहोवा ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान निर्दोष और खराब तथा परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला अन्य कोई नहीं। Here the Lord testifies of Job. यहाँ पे परमेश्वर अय्यूब के बारे में गवाही देते हैं। The Satan is going around the world शैतान संसार में घूम रहा है and he comes back. और वो वापस आता है। Here he comes. वो कहाँ आता है? He comes even to the presence वो of the परमेश्वर Lord. की उपस्थिति में आ जाता है। And the Lord is telling, और प्रभु कह रहे हैं, have you seen my servant Job? क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा? He was blameless. वह निर्दोष है। He was a upright person. वह एक खरा व्यक्ति है। He was a man of integrity. वह ईमानदारी से भरा हुआ व्यक्ति है। God is testifying. प्रभु उसकी गवाही दे रहे हैं। Can we get the testimony from the Lord? क्या हम परमेश्वर से गवाही प्राप्त कर सकते हैं? But परंतु this man was enabled and got the permission and from the Lord, and Satan was tormenting him into sickness. परंतु ये व्यक्ति परमेश्वर के द्वारा जो है अगुवाई वो पाता है, आज्ञा पाता है कि शैतान उसे परेशान करे। He got the permission, the Satan, and he was persecuting his whole body. वो शैतान के द्वारा जो है अपने पूरे शरीर में जो है वो ताड़ना पाता है। First chapter we can see पहले अध्याय में हम पढ़ सकते he हैं, lost his whole sons. वो अपने सभी पुत्रों को खो देता He है, lost the property. वो अपनी सभी संपत्ति He को खो lost the देता है, animals. वो जानवरों को खो देता है। And at the last in chapter 2, और अंतिम में दूसरे अध्याय में he was falling into sickness. वो बीमार हो जाता है। Even though he never complained against the Lord, भले ही उसने परमेश्वर के विरोध कभी शिकायत ना करी हो, but the time comes, परंतु समय आता है, he was having so much of experiences. उसके पास बहुत सारे अनुभव हैं। Even 4 friends, they were giving so much of expert advice. यहाँ तक कि उसके 4 मित्र जो है उसे अच्छी सलाह देते हैं, But परंतु the sickness was not healed. बीमारी जो है वो चंगी नहीं होती। Let us know how he was healed. आइए हम जाने कि वह कैसे चंगा हो। Job chapter 42 and verses 5. अय्यूब 42वें अध्याय 5वें वचन में, मैंने तेरे विषय में कानों से सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। Up to now he was hearing from the people. अब तक वो लोगों से सुन रहा है, He was having so much of वो experiences, बहुत सारे अनुभवों को प्राप्त कर so रहा much है, of expert advices. बहुत सारी अच्छी सलाहों को, But healing did not take place चंगाई जो है वो नहीं मिलती है, because क्योंकि he was relying only on the वो experiences. केवल अनुभवों में निर्भर है। But now परंतु अब his eyes sees the Lord. उसकी आंखें प्रभु को देखती And हैं। in the chapter, the last chapter, we can see और अंतिम अध्याय में हम देख सकते हैं God healed him परमेश्वर से चंगा करते हैं and gave him the double और blessing. उसे दुगनी आशीष If your देते हैं। eyes look upon the अगर Lord, आपकी आंखें प्रभु की ओर लगी हैं, you will get the blessing from the आप Lord. परमेश्वर
परमेश्वर से आशीष You को can पाएं। give a big clap unto the Lord. परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां Let बजाएं। us shout to the Lord, Lord, I look to you. परमेश्वर की बोले कि प्रभु मैं आपको देखता हूँ। There is another one woman. एक और महिला है, Her name is Ahar. उसका नाम हाजिरा है। You can read in Genesis chapter 16. आप उत्पत्ति 16वें अध्याय में पढ़ सकते हैं। She was given as a maid to Abraham. वो अब्राहम को एक दासी के रूप में दी गई And Sarah himself gives her to Abraham. और सारा स्वयं से अब्राहम को देती है। But when she got conceived, पर जब वह गर्भवती होती है, we all know that Sarah did not have the हम child. सब जानते हैं कि सारा को जो है कोई बालक या कोई बच्चा नहीं था। But this Ahar, when she conceived, पर जब ये हाजिरा जो है गर्भवती होती है, she despised Sarah. वह सारा को तुच्छ जानती है। And this woman और यह महिला cannot become quiet. यह महिला चुप नहीं रह सकती। She was behaving very harshly to this Ahar. यह हाजिरा के प्रति बहुत ही कठोर रूप में व्यवहार करती है। And this woman ran. और यह महिला जो है वो भाग जाती We है। know she was pregnant. हम जानते हैं वह गर्भवती है And she was sitting. और वह बैठी है। And the Lord comes and speaks to her. परमेश्वर आता है और उससे बोलते हैं, Why are you sitting over तुम here? यहाँ क्यों बैठी है? Go back. वापस चली जा। There she writes about the Lord. यहाँ पे वह परमेश्वर के बारे में लिखती है। We will read in verses 13 of chapter 16 in Genesis. हम उत्पत्ति के 6वें अध्याय 13वें वचन में पढ़ेंगे। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की थी अत्ता एलरोई रखकर कहा, क्या मैं अब भी उसको जाते हुए देखने पाई और देखने के बाद भी जीवित रही। She names the Lord El Roi. वो परमेश्वर को नाम देती है एल रोही। What does it mean? इसका क्या मतलब है? I have seen him who sees me. मैंने उसे देखा है जो मुझे देखता है। I have seen him who sees me always. मैंने उसे देखा है जो हमेशा मुझे देखता है। God is always looking upon you. परमेश्वर हमेशा आपकी ओर देखता You है। saw already about how the Lord is looking for you. आप देख चुके हैं कि कैसे परमेश्वर आपकी ओर देखता है। One more thing, let me tell and finish. एक और चीज मैं बताऊंगा, समाप्त करूंगा। Usually in our nation, हमारे देश में कई some of the places, even if there is arranged marriage, कुछ जगहों में तय किए गए विवाह के होते हैं। the boy goes to the girl's house लड़का जो है लड़की के परिवार में जाता है and the girl comes. और लड़की आती है Just 2 minutes only. केवल 2 मिनट के This लिए। boy has to see her उस लड़के को उसे देखना है and decide about his future. और उसे अपने भविष्य के लिए जो है एक निर्णय लेना है। To live with her for the next of the very life. अपने पूरे जीवन के लिए उसके साथ रहने के विषय में। Just 2 minutes only. केवल 2 मिनट के समय में And he has to decide. और उसे निर्णय लेना है। In this arranged marriage, no, many of you may be knowing it. आप लोगों में से कई जानते होंगे अरेंज मैरिज में In this 2 minutes, ये 2 मिनट के समय में you have to decide whether I have to be with her, whether I have to take her as a married, as a woman for my life. आपको निर्णय लेना है कि मुझे इसे अपने जीवन में मेरे जीवन साथी के रूप में इसे लेना है या नहीं। Just 2 minutes. केवल 2 मिनट का समय। I will tell you this morning one great thing. मैं आज की सुबह आपको कुछ एक बड़ी बात बताना चाहूंगा। Just for this 50 years and more than 50 years, इस 50 साल से अधिक समय में you see this woman, आप इस महिला को you देखिए, do not know her, आप उसे नहीं जानते, you do not know anything, आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, but you decide, okay, let me get married with this woman. पर आप निर्णय लेते हैं कि ठीक है मुझे इस महिला के साथ जो है विवाह कर लेना I चाहिए। will tell one great thing. मैं एक बड़ी बात आपको बताना This चाहूंगा। morning, इस सुबह के the समय Lord is seeing your life. हमेशा आपके जीवन को If देखते you हैं। one time look to अगर Him, आप एक बार उसकी ओर देखते who हैं, is seeing every time about your जो life, आपके जीवन को हमेशा देख रहा है, not only He sees your केवल वो life, आपके जीवन को देखता He नहीं has है, prepared everything for your उसने life. आपके जीवन के लिए सब कुछ तैयार He किया has है। prepared a greater future for your उसने life. एक बड़े भविष्य को आपके लिए तैयार You किया are है। not to call to see the present आप situation. वर्तमान स्थिति को देखने के लिए One नहीं बुलाए time. गए। एक बार You can see to the Lord. आप प्रभु की ओर देख सकते हैं। He not only will prepare blessing for this world, वो आशीषें केवल इस संसार के लिए तैयार नहीं but He करेगा, will open your life for वो आपके eternity. जीवन को अनंतता के लिए खोलेगा। In this morning, सुबह के समय I will encourage you just one time. If you look to the Lord, अगर आप प्रभु की ओर देखते you हैं, can read from the Bible. आप बाइबल से पढ़ I सकते हैं believe like this. और इस प्रकार विश्वास At करें। the cross of Calvary, सलीब में Jesus was on the cross.
यीशु सलीब में है। There were two thieves on the other side of Jesus. तो डाकू यीशु के अगल बगल है, And to the left and to the right. दाहिनी और बाईं ओर। And this one और man, एक व्यक्ति, one thief, एक चोर looked to Jesus. यीशु की ओर देखता है He knows like this. और इस प्रकार कहता है, This man has done इस nothing. व्यक्ति ने कुछ गलत नहीं He किया, was illegally punished. यह ऐसे ही दोषी ठहराया गया We है। all committed mistakes and so only we are in the cross. हमने गलत किया और इसलिए हम सलीब में हैं। But this man पर यह व्यक्ति is dying for our life. या हमारे जीवन के लिए मारा जा रहा है। He told to और Jesus, यीशु को पुकारता है, you just have mercy upon me. तू मेरे ऊपर दया कर, Just remember me. मुझे याद In रखना। another words, दूसरे शब्दों में he looked to और Jesus. यीशु की ओर देखता In है। this morning, आज की सुबह, if you look to अगर आप Jesus, यीशु की ओर देखते who हैं, has taken your place, जिसने आपका स्थान he लिया was है, sinless वह man. एक पापी He never committed any उसने sin, कभी कुछ पाप नहीं किया, but he is on the cross. और वह सलीब में He took your place. वह आपके स्थान को He ले took your sickness. वह आपकी बीमारी को ले He लेता है, took your curse. वह आपके श्राप को ले He लेता took है, all your sins and sicknesses. वह आपके समस्त पाप और बीमारी को ले लेता है, And he is ready to die for you. और वह आपके लिए मरने को तैयार है। 2000 years before, 2000 साल पहले he died for you. वह आपके लिए मारा गया, He took everything upon his life. उसने सब कुछ अपने जीवन में Today you लिया। can be free completely. आज आप पूरी रीति से आजाद हो Not सकते हैं, only for this केवल life, इस जीवन के लिए नहीं, God paves the way for the eternity. परमेश्वर अनंतता के लिए एक मार्ग को खोलता है, And he is calling to और you. वह आपको पुकारता He है, is looking to वह आपकी ओर you. देखता है, Just like Ahad. हिरा के समान। I have seen the one who sees मैंने उसे me. देखा है जो मुझे देखता है, Just like Job. अय्यूब के समान। Up to now I was अब तक hearing. मैंने तेरे बारे में But सुना, now पर अब I will see मैं उसे him. देखूंगा। In this morning I will encourage आज की you. सुबह मैं आपको उत्साहित You करना you need not live in sin. आपको पाप में रहने की You जरूरत need not live in sickness. आप बीमारी में रहने की You जरूरत need नहीं, not live in आपको curses. श्राप में रहने की You जरूरत need नहीं, not be tormented by satanic आपको devices. शैतानी यंत्रों के द्वारा ताड़ना One time, एक बार if you could look to अगर Jesus, आप यीशु की ओर He देखें, is looking to you. वह आपको देख रहा He है, is telling to you, वह कह रहा है, come to me. मेरी ओर, Come to me. मेरी ओर आ, Come to me. मेरी ओर आ, Look to me. मुझे देखो। So only we read in that psalm. इसलिए हमने भजन संहिता में पढ़ा, I will look to the highest place. मैं ऊंचे स्थान की ओर I देखूं, will look to the hills. मैं पहाड़ों की ओर I will look to मैं Jesus. यीशु को देखूं, He will give me help. वह मुझे मदद देगा। Today, आज the Lord is coming to your place. परमेश्वर आपके स्थान He में आया is है, seeing your वह trouble. आपकी परिस्थिति को He देखता है, knows all your वह desires. आपकी समस्त इच्छाओं को जानता He है, knows your वह discouragement. आपके निरुत्साहपन को जानता है, He knows that you are वह guilty. जानता है कि आप दोषारोपण में हैं, But I will request you, पर मैं आपसे निवेदन करूंगा, open your eyes. अपनी आंखों को खोलें, Open your अपनी eyes आंखों को खोलें and look to और Jesus. यीशु की ओर देखें, He will give you help. वह आपको मदद देगा। What is that help? वह मदद क्या है? To be a blessing. एक आशीष हो, Not only you should be blessed, केवल आप आशीषित नहीं होंगे, but you पर आप to be a greatest blessing. बड़ी आशीष बनेंगे। God will help you. परमेश्वर आपको We are going to pray हम this प्रार्थना करने morning. जा रहे हैं, We are going to pray. प्रार्थना करने जा रहे Let us pray. हैं। आइए हम प्रार्थना Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Jesus, you be magnified. You be glorified. Hallelujah. प्रभु हम तेरी समूह में आते हैं प्रभु जी। एक जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तेरी ओर हमारे जीवन को सौंप दे प्रभु जी। आज प्रभु जी जो वचन हमने सुना है, 3 बातों को हमने सुना है। प्रभु आपकी दृष्टि हमारे जीवन के प्रति, हम अपने आंखों के बारे में देखा है, लेकिन आज प्रभु जी हम निर्णय करते हैं हम तेरी ओर देख सके, हम तेरी पास आ सके, तेरा जीवन और तेरा अनुभव को हम प्राप्त कर सके। प्रभु जी उस क्रूस की ओर हम आना चाहते हैं। हम कहते हैं प्रभु जी हमने प्रभु जी पाप किया है, हमारे जीवन में प्रभु जी हम शापित हुए हैं, हमने प्रभु जी गुनाह किया है, हम तुझसे दूर हुए, लेकिन आपकी ओर हम आते हैं। एक जीवन के लिए तेरी ओर हम प्रभु जी आते हैं। प्रभु जी मैं तेरा दास होने के नाम से मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी।
महान परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख में आते हैं। मैं एक और बार आपसे कहता हूं, आप जहां कहीं भी इस वक्त अपने हाथ को खुदा की ओर बढ़ा है या अपने हाथ को आपकी दिल के पास लेकर आकर रखिए, खुदा से कहे प्रभु मैं निर्बल हूं, मैं आपकी ओर देखना चाहता हूं। अब तक मैं अपनी ओर देखा, अपने खाने को देखा, अपने पैसा को देखा, अपने बल को देखा, अपने हर चीज को देखा। खुदा मैं पहली बार मैं आपकी ओर आना चाहता हूं, मैं आपकी ओर अपने कदम को उठाना चाहता हूं। मेरी जीवन में आपके अनुग्रह को दिखा है, मुझे सहायता कर, मेरी मदद कर। मैं आपके पास आता हूं करके खुदा के पास हम आप सके। हो सकता है कोई और व्यक्ति आपकी आंखों को नहीं देख रहे, लेकिन खुदा आपको देख रहे हैं। मैं आपकी प्रार्थना करूंगा, महान परमेश्वर, हम इस विशेष समय में हम आपके पास आते हैं। हर एक जीवन को छू ले प्रभु जी, आपके क्रूस के पास आते। आपने हमारी जगह को ले लिया है, आप हमसे प्यार करते प्रभु जी। उस प्यार आपने प्रभु जी जो किया है, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अब हमारे लिए कुर्बान हुआ। लेकिन प्रभु जी आपकी मृत्यु, आपकी अंत में आज आपकी प्रभु जी कुर्बानी के कारण हमारा जीवन मुक्ति को प्राप्त किया। हम पापी में नहीं रह सकते, पाप में नहीं रह सके, और हमारे जीवन संकट में नहीं रहेंगे, और हम प्रभु जी बीमारी में नहीं रहेंगे, हम निराशा में नहीं रहेंगे। खुदा हम आपकी ओर अपने नजर को उठाकर देखते हैं। Lord, we see you, Lord. We call upon you, Lord. Have your mercy upon us. Remember us, Lord. It is our prayer in this morning. Touch us, Lord. Touch my heart. Touch my spirit. Touch my body. Touch my desires. My everything. I place it and I look to you. Heavenly Father, I pray that you will touch everybody, Lord. Touch your hand and put your hand and touch them and deliver them, Lord. Let sickness leave. Let every discouragement leave. Let sin be completely gone in the life, because you have a remedy. प्रभु तेरा प्रभु जी छुटकारा हर क्षेत्र में होकर रह सके। तेरे लोग को उत्साहित कर प्रभु जी। मेरा खुदा मुझे देखते करके एक विश्वास उनके जीवन में आकर रह सके। तेरे नाम की महिमा और अनुग्रह लगातार होकर रह सके। तेरी स्तुति हो, तेरी बरकत हो, एक एक जीवन को आशीष करते हुए इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम मिलकर प्रभु के अनुग्रह को एक साथ बोले। हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सेवा की अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आमीन, आमीन। Praise the Lord. We thank you for joining us in this morning, and God bless you and have a great week this whole